नमस्ते सबको। शुरू करें सभी। आगे पैर ले आए, उंगलियां चला लें आगे पीछे, पूरा प्रेशर देकर चलाएं। अंदर की आगे की तरफ करके रखें उंगलियां, सिर्फ उंगलियां पैरों की दबाएं अच्छे से, पीछे खींचें। एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पंजों को आगे की तरफ खींचें, घुटने स्ट्रेट। थोड़ी सी पिंडियां आपकी उठ जाएंगी और घुटने में प्रेशर आएगा। पंजों को जितना जमीन की तरफ कर सकते हैं खींचें, क्योंकि यहाँ रिलैक्स। पीछे की तरफ खींचें, सांस भरते हुए एड़ी पंजे मिलाते हुए इतना खींचें आपकी एड़ियां आसन से उठ जाएं, पिंडलियां आसन में धंसने लगें, घुटनों में पूरा प्रेशर आए। एक बार और आगे, पीछे, पैरों को थोड़ा सा खोल लें, घुटना कंधों के बराबर, घुटनों को स्ट्रेट रखते हुए दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ लाएं, जितना आसन तक ले जा सकते हैं, और कोशिश करें घुटने सीधे रखें। पूरा ऊपर हिप्स तक प्रेशर पहुंचेगा आपके घुटनों पर, हिप्स पर, जितना ला सकते हैं आसन की तरफ। बाहर की तरफ करें धीरे से। अब आपकी छोटी उंगलियां लग जाएंगी आसन को। एक बार फिर अंदर की तरफ, बाहर, यहीं पर घुमा लें इसको 5-5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं, अंदर बाहर करेंगे तो घुटने आपके खुलने नहीं चाहिए। 10 टाइम्स करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से बाहर की तरफ 10 बार खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, घुटने स्ट्रेट। 7, 8, 9, 10। पंजा अंदर की तरफ खींचें, जितना खींच सकते हैं। एड़ी आपकी उठ जाएगी, पहले पोजीशन बना लें ठीक से। पंजा खींच लिया, पिंडली खींच गई है आपकी। अब घुमाएं इसको, घुटना मोड़ नहीं मोड़ना। 2, पूरा घुमाएं। 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पंजे को खींचे अंदर की तरफ, खींच लें, एड़ी उठ जाएगी आपकी, पिंडली सीधी हो जाएगी। अब घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। घुटने पर रखें, पंजा घुटने पर रखेंगे। यहाँ पहले घुमा लें इस पंजे को। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट। अब जिनका घुटना लग जाता है यहाँ पर रखते हुए, एड़ी आपकी बाहर है घुटने से। अब यहाँ घुटने को लगाएंगे हम आसन से। नहीं लगता जिनका, वही लोग सिर्फ थोड़ा सा आगे ले आए। जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे पद्मासन लगाने में बहुत काम आता है। जब धीरे धीरे आपका घुटना आसन को आने लगेगा तो आप आराम से पद्मासन भी लगा सकते हैं। पटक लें थोड़ा सा इसको 8-10 बार। सांस भरते हुए घुटना छाती से और सांस छोड़ते हुए आसन से। 5 बार करें इसको। 2, 3, 4। जब नीचे ले जाए तो झुकना नहीं है आगे। 5। एड़ी को लिया हाथ में, घुटने को दबाया, आसन के पैरेलल हो गया। अब इसको मूव करें। यहीं से कोशिश करें एड़ी को पकड़ते हुए अपने माथे तक ले जाने का, कमर सीधी रखते हुए। माथा आगे नहीं लाना है, एड़ी को ले जाना है जितना आगे पीछे जहां तक ले जा सकते हैं। इससे घुटनों पर, थाई पर, पिंडलियों पर, पूरी टांग में आपके प्रेशर आ रहा है। पंजे को पकड़ते हुए घुमा लें। 1,
2 3 4 5 ऑपोजिट 3 4 5। चलिए सेम रिपीट करते हैं दूसरे पैर से। पंजा रखा, घुमाए 3 4 5 ऑपोजिट 3 4 5। घुटना लगाए यहीं रखते हुए आसन से। जिनका नहीं लगता वो थाई के पास ले आए, पटक लें इसे। सांस भरते हुए छाती से और सांस छोड़ते हुए आसन से 5 बार। 3 4 5। एड़ी को लिया हाथ में, घुटने को ऊपर से प्रेशर दिया, फिर मूव करें। एड़ी को दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ा और लगाए माथे से ऊपर तक ले जाए जितना ले जा सकते हैं। पकड़ते हुए पंजे को घुमा लें। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट 2 3 4 5। रिलैक्स। घुटने खोल लें कंधों के बराबर। एड़ी को अपने घुटने को लगाएंगे एड़ी के पास और ऊपर वाला घुटना उसको अंदर की तरफ प्रेशर देंगे। बाहर की तरफ नहीं रखना है उसको, खड़ा रखें या फिर अंदर की तरफ प्रेशर दें। चेंज करें दूसरी तरफ। इसको 8-10 बार लगातार कर लें। 2 3 4 5। रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएं। अब हम घुटना बाहर की तरफ ले जाएंगे। 1 थाइस पर प्रेशर आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ी पंजे मिलाएं। जंघा मूल के पास एड़ियां रहें आपकी, जितना पास रख सकते हैं। करेंगे बटरफ्लाई। आपका इफेक्ट में आ रहा है, पूरा पेड़ू भाग इफेक्ट में आ रहा है इसको करने में। थाइज इफेक्ट में आ रही है। सांस भरेंगे, कमर से जाएंगे नीचे सांस छोड़ते हुए। माथा आसन को, माथा पहले अंगूठे को लगाने का प्रयास, नहीं लगता जितना जाता है उतना जाए। आसन को लग गया और भी अच्छा है, आपका भू नमन करने में काम आएगा। वापस आएंगे, बैठ जाए अपने अपने आसन पर। कमर को घुमा लेते हैं, पहले कमर की करते हैं। 5 बार घुमा लें। ऐसे घुमाएं कि आपकी पूरी छाती एक घुटने से दूसरे घुटने तक जाएगा और गर्दन सामने रहेगी। 2 3 4 5 ऑपोजिट 1 2 3 4 5। अब हम कमर को पीछे ट्विस्ट करेंगे। जो एडवांस कर सकते हैं वो इस पंजे को यहाँ रखेंगे आप थाई के पास और पीछे से पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिनका नहीं हो पाता वो स्पाइन के पास हाथ रखेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट घुटने को अंदर की तरफ प्रेशर देंगे, जिससे आपके कमर में ट्विस्ट आए। और जो एडवांस कर सकते हैं वो पीछे से पकड़कर इस तरह पंजे को पकड़ेंगे और घुटने को अंदर की तरफ प्रेशर देते हुए कमर को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे। कमर में पूरा ट्विस्ट। अगर कमर दर्द है इसको जरूर करें। जरूरी नहीं है पर कोशिश करें, जरूरी नहीं है पकड़ना। जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाए। और लेफ्ट हैंड से हम जो घुटने को प्रेशर दे रहे हैं उससे कमर में ज्यादा ट्विस्ट आएगा। रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे। घुटने को प्रेशर, सांस भरते हुए पीछे की तरफ।
रिलैक्स। कमर की हो गई, करते हैं हाथों की एक्सरसाइज। हाथ खोल लें पूरे को, धीरे धीरे उंगलियों को बंद करें, सिर्फ उंगलियों पर प्रेशर लें, पूरा दर्द हो जाए उंगलियों में इतना प्रेशर। बाहर की तरफ खोलें तो प्रेशर पूरा आपकी हथेलियों के बीच में आने लगे, इतना खोल दें कि प्रेशर पूरा हथेलियों पर आने लगे बहुत अच्छे से। इसको 4-5 बार रिपीट करें धीरे धीरे, लेकिन बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। अंगूठा अंदर लेते हुए पूरी मुट्ठी बना लें, घुमा लें इसको, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। मुट्ठी को मिलाएंगे इस तरह से। बहुत लोग गलती करते हैं, जब बाहर आएगी तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे नहीं होनी चाहिए किसी की। ठीक है, इसको करें 5 बार, 1 2 3 4 5। बाहर खोल के रखें 10 के काउंट तक, देखिए कितना प्रेशर आएगा कंधों पर। 1 2 बाहर की तरफ, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ को लॉक करते हुए इस तरह आगे पीछे कर लें। लॉक करते हुए कंधों को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे, कान से पीछे ले जाते हुए, जितना पीछे ले जा सकते हैं हाथों को उतना पीछे ले जाएं। पूरा कंधों पर प्रेशर, खिंच जाएंगे कंधे, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा। रिलैक्स। ऐसे ही हाथों को पीछे लॉक करेंगे, अब खींचेंगे जितना कंधों को खींच सकते हैं। सांस भर के, सांस छोड़ते हुए माथा आसन पर ले आएंगे और हाथों को जितना सीधा कर सकते हैं करें। कंधों पर बहुत अच्छा प्रेशर आएगा, आपकी सर्वाइकल की, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रिलैक्स करेंगे। कोहनियों को, ऊपर से हम कोहनी को पकड़ेंगे और कोहनी को हम लेफ्ट साइड में प्रेशर दे रहे हैं। सिर्फ अपनी राइट कोहनी को हम जितना सर के पीछे ले जा सकते हैं उतना ले गए हैं। हमने कलाइयों को नहीं, इस टाइम कोहनियों को पकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ करेंगे इसी तरह से, जितना सर से क्रॉस कर सकते हैं। एक बार और, लेफ्ट राइट। अब कलाइयों को पकड़ते हुए घुमा लें, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, इस तरह से खोलें, धीरे धीरे हथेलियों को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। पूरा कंधों तक प्रेशर महसूस करें, पूरे हाथों में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। ऑपोजिट, एक बार और, ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएंगे, चेंज कर लें। यहीं से हाथों को सीधे रखते हुए 10 बार क्लॉकवाइज, धीरे धीरे 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द हो गया होगा, झटक लेते हैं हाथों को 2 बार आगे, 1 2 साइड में, 3 ऊपर, 1। रिलैक्स। कंधों की हो गई, कमर की हो गई हमारी एक्सरसाइज, गर्दन की कर लेते हैं। हम राइट साइड में जा रहे हैं, कंधे हमारे सामने की तरफ है, जितना चिन को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएं। और सिर्फ इस टाइम ध्यान दें अपनी गर्दन के ऊपर, कंधों और गर्दन के ऊपर ही प्रेशर रहेगा। रिलैक्स। जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, एक बार और, राइट
लेफ्ट, अपने राइट कान को राइट कंधे से लगाएंगे। जिनका नहीं जाता वो इस तरह प्रेशर देकर कर सकते हैं, जिनका चला जाता है बहुत अच्छी बात है। कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कान को नीचे ले जाना है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है। सारी जो भी फ्रोजन होती है हमारी नर्व्स वो खुल जाती हैं इसमें। लेफ्ट साइड जा रहे हैं। एक बार और करेंगे, राइट, लेफ्ट। अच्छा, एक, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए एक पॉइंट बताऊं, जहां से लाइफ लाइन शुरू होती है ना, वहां पे उसको टच करना। जरा दिखाना, आप समझ गए तो ज्योति, जहां से लाइफ लाइन स्टार्ट होती है, हार्ट लाइन, हाथ में हार्ट लाइन होती है ना एक। ये वाली यहाँ पर। हाँ, जहां से शुरू हो रही है, ठीक कॉर्नर पे। अच्छा, अं, ये अंदर जाएंगे, अगर ये राइट हैंड है, हाँ अंदर, राइट राइट राइट, वही वाला। बाहर की साइड जो होती है। हाँ जी, बाहर से, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ उंगली के नीचे ही, एकदम ये उसी लाइफ लाइन पे ही दबाना है। लाइफ लाइन पे, वो मतलब हार्ट लाइन पे। राइट राइट। ये बीच वाली तो हार्ट अंगूठे लाइन है। से दबाएं, एक ऊपर से अंगूठा रहेगा, नीचे से ये रहेगा। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो किसी का फ्रोजन शोल्डर है तो आप इसको दबाएंगे, दोनों हाथों पे काम आएगा ये, ध्यान से। ये पॉइंट जो बीच वाली लाइन है हमारी, उसका एंड पॉइंट। नहीं क्लियर हुआ? ये जो हमारी 3 लाइंस होती हैं हाथ में, 1 2 3 लाइंस होती है ना, तो जो ये बीच वाली लाइन होती है इसका एंड पॉइंट दबाना है हमें। जो बीच वाली है वो तो, वो दिमाग की लाइन होती है, मस्तिष्क, उसके ऊपर हार्ट लाइन बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली पहली लाइन होती है, वो हार्ट लाइन होती है। सॉरी, हाँ, सॉरी, हार्ट लाइन जहां से शुरू हो रही है वही पॉइंट। सबसे ऊपर वाली लाइन हार्ट लाइन। ये राइट, जो हाँ, अब ये पॉइंट सही है जहाँ पे दबा रहे छोटी उंगली के नीचे। हैं। अनुराधा, कहाँ आपने देखा? सर देख लिया मैंने, ये स्टार्टिंग लाइन, मैं तभी कंफ्यूज थी कि राइट 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 उन्होंने। राइट, हाँ हाँ, एकदम आउटर हम्म, साइड अंदर जाएंगे हाँ, तो लीवर या हार्ट मिलेगा, और सबसे पहले दोनों तरफ, ठीक है। ठीक है, गर्दन को घुमा लेते हैं 3 3 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 2 3, ऑपोजिट, 1 2 3। एक और बताया था, अगर कोल्ड कफ हो तो रामदेव जी ने बताया था, कोल्ड कफ हो तो हमें ये वाला पार्ट दबाना चाहिए। ये आजकल जैसे कोल्ड कफ ज्यादा हो जाता है, तो इसको दबाएंगे तो कोल्ड कफ ठीक हो जाता है। ये पॉइंट अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो होते हैं, ये पॉइंट है। चलिए, ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन थोड़ी उठी हुई, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और उसके बाद गायत्री। ओ, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने अपने आसन को प्रणाम करें। अपने आसन पर उकड़ू बैठ जाएं, इस तरह से पेट को दबाते हुए। अब बैठे, मैं 1 सेकंड गेट बंद करके आती हूँ, आवाज आ रही है।
खड़े हो जाए अपने अपने आसन पर। जब यौगिक जॉगिंग शुरू करें सांसों के साथ, लेफ्ट राइट और पीछे की तरफ। बीस मिनट टाइम निकल चुका है। चलिए दोनों हाथों को हम घुमाएंगे, बहुत दिन हो गए हाथ घुमाए हुए। 20 टाइम्स घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बहुत दिन हो गए, पूरे कंधे घुमाएंगे। एक, अपनी अपनी गिनती। 10। कोहनी से हाथ मोड़ना नहीं चाहिए स्वाति, हाथ सीधा रहेगा भले जीरो छोटा बने। हो जाए तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अंजलि आपका भी हाथ मुड़ रहा है, मत बनाओ जीरो, आप हाथ को सीधा रखो। ना ये पूरा, अगर नहीं एक साथ घूमते तो इस तरह करके एक एक करके भी घुमा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे घुमाते हैं पूरा कंधा। अगर किसी के दोनों एक साथ नहीं घूमते तो इस तरह एक एक करके घुमाए, ये ज्यादा तेज घूमेगा। पूरे स्ट्रेच के लिए करने जा रहे हैं चंद्र नमस्कार। अपने आसन के लेफ्ट साइड में आ जाए सभी, लेफ्ट राइट का सभी ध्यान रखेंगे, नहीं समझ आए पूछ लेंगे, बट लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है। एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, यहाँ से नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। चंद्र देवता का वाहन ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे, कान के पीछे रहे बाजुएं आपकी, हाथ खींचे हुए, घुटने सीधे रहेंगे। हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए आपके, एड़ी पंजे सामने की तरफ है बिल्कुल, सिर्फ पूरी खिंचाव हमारी लेफ्ट साइड पर। धीरे से वापस आएंगे। अपना राइट लेग राइट साइड में लेंगे, अब हम बीच में आ गए हैं आसन के। यहां से करेंगे हम गॉडेस पोज। आपके दोनों थाइस, दोनों बाजुएं आसन के पैरेलल आ जाएंगी, हाथ आपके प्राण ज्ञान मुद्रा में रहेंगी, उंगलियां रुके यहाँ। थाइस को जितना आसन के पैरेलल कर सकते हैं करें, और नीचे से जितना स्ट्रेट हो जाए उतना अच्छा। रिलैक्स। आपका राइट पंजा राइट साइड फेस करेगा, लेफ्ट सामने की तरफ है। कोणासन करने जा रहे हैं, दोनों हाथों को फैलाएं, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में गए हैं हम, ध्यान रखिएगा राइट साइड में गई हूं मैं। पंजा, हाथ का पंजा या तो आसन को आ जाए, नहीं आता तो टखने पर रखें। लेफ्ट हैंड मेरा ऊपर की तरफ है, दृष्टि मेरी लेफ्ट हैंड की उंगलियों की तरफ। ध्यान रखने की बात कि आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, ऊपर का हाथ स्ट्रेट, दृष्टि ऊपर की तरफ। आपकी आगे वाले थाई में भी अंदर की साइड बहुत प्रेशर आ रहा है। अपना लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ ले जाएं। अब मेरे दोनों हाथ मेरे राइट हैंड की राइट पैर की तरफ है, दोनों पैरों की फेसिंग, दोनों पंजों की फेसिंग मेरी राइट की तरफ है, घुटने स्ट्रेट हैं। यहाँ मैं कमर से झुकते हुए कोशिश करूंगी अपनी छाती घुटने से लगाने का। अब जल्दी से रजू, क्योंकि हम वो वहां जा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं। घुटना मोड़े। यहाँ से अब हम जा रहे हैं, अपना घुटना मैंने आसन को लगा दिया है, पीछे का पंजा लेट गया है मेरा, थाई मेरी एक एंगल पर है, आगे वाला घुटना 90 डिग्री पर है। हम वीरासन की पोजीशन में जा रहे हैं। अश्व संचालन हम कर लेंगे सूर्य नमस्कार के समय। हाथ मेरे कान से पीछे चले गए, कमर मुड़ गई, वीरासन। वापस आते हैं, एक पंजे पर हम बैठेंगे, पंजा स्ट्रेट, एक पंजा ऊपर की तरफ उठ गया है मेरा, पैर स्ट्रेट हो गया है, जो लेटा हुआ है।
स्कंध, स्कंध आसन बोलते हैं इसको, स्कंध। ठीक है, स्कंद आसन। कमर स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और अपनी जो कोहनी है वो घुटनों के अंदर की तरफ रखने की कोशिश करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह सहारा भी ले सकते हैं, आगे का पीछे जैसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे होने लगेगा। यहीं से मलासन के पोज में जाएंगे। अगर घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं हम। मलासन में घुटनों को कोहनियों से प्रेशर देना है। कुछ लोग हाथ इस तरह रखते हैं, हमें इस तरह नहीं रखना है हाथ, हमें बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, आसन के पैरेलल कर देना है। दूसरा पैर, अब हम लेफ्ट साइड में चले गए, राइट लेग सीधा कर दिया, राइट पंजे पर बैठेंगे आसन की पोजीशन में। पैर लिटा दिए, वीरासन की पोजीशन में जा रही है। हमारी थाई एंगल पे आ जाएगी, जा रहे हैं। धीरे से दोनों घुटनों को स्ट्रेट कर लें, पंजे दोनों मेरे में फेस कर रहे हैं, घुटने स्ट्रेट है, दोनों पंजे मेरी लेफ्ट पंजे के पास है और कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी छाती को घुटने से लगाने का। अब मैं राइट पंजा सामने, लेफ्ट मेरा लेफ्ट की साइड फेस कर रहा है, हाथ मेरा टखने पर है, घुटने सीधे और राइट हैंड ऊपर की तरफ चला गया है। वापस आते हैं, गॉडेस पोज में जाएंगे। रिलैक्स अपना। अब हम आ गए हैं राइट साइड में, लेफ्ट लेग राइट साइड में ले आए हैं। अब हम आसन के राइट पार्ट में हैं। नमस्कार की स्थिति में जाएंगे, हाथ ऊपर ले जाते हुए खींचे, जा रहे हैं राइट साइड में, घुटने ना मुड़े। रिलैक्स, वापस नमस्कार की मुद्रा में आते हुए हाथों को दोनों तरफ दाएं बाएं करते हुए वापस आएंगे। तो हो गया, अब करने जा रहे हैं, एक बार हम वो कर लेते हैं, सिद्ध कोणासन कर लेते हैं। 10 टाइम्स हम ये वाला करेंगे, बहुत दिन हो गए। इस तरह हाथों को रखेंगे और ये 1 2 20 करेंगे, 10 टाइम्स ईच साइड, ठीक है। चाहे सामने हाथ रख के करें, चाहे यहाँ पर हाथ रख के करें। 4 5, घुटनों पर हाथ रख लेंगे और रिलैक्स आ जाएगा। 6, जिनके घुटनों में दर्द है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, स्ट्रेच हो गया है हमारा पूरा। करें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के फटाफट हम 10 राउंड करते हैं। जब फास्ट करेंगे, कोई नया नहीं है, मेरे ख्याल से सारे पुराने ही हैं, सबको पता है सूर्य नमस्कार। अगर नया है तो बता दें, नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से सूर्य नमस्कार शुरू कर दें। कोई नया नहीं है। 10 राउंड्स करेंगे, शुरू करें। पोजीशन पर सभी ध्यान दीजिएगा। ओम सूर्याय नमः। मैंने सिर्फ 10 कहा है तो पोजीशन ध्यान से लीजिएगा। सांसों पर भी ध्यान दीजिएगा। जिनको चक्रों के बारे में पता है, चक्रों पर भी ध्यान दें।
मेरा लास्ट राउंड रह गया, जिनका हो गया वो अपने अपने आसन पर लेट जाए। अब सभी अपना लास्ट राउंड खत्म करते हुए, इतना हो गया, ठीक है। लास्ट राउंड खत्म करते हुए अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे कमर के बल। लेटेंगे, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, थाइज एक दूसरे से दूर, स्पाइन बिल्कुल आसन से लगी हुई, सांसें बिल्कुल नॉर्मल कर लें। बता दूं, चंद्र नमस्कार हमारे शरीर को शांत करता है, पूरी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। सूर्य नमस्कार में बॉडी में हीट आती है। बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज, हमारे पैर की छोटी उंगली से लेकर ऊपर सहस्त्रार चक्र जो सर में ऊपर की तरफ है, तो बॉडी के हर एक पार्ट की हमारी एक्सरसाइज होती है। इसलिए उसको एक बहुत अच्छी जगह मिली हुई है सूर्य नमस्कार को, कि आप इसको दिन में कुछ ना करके सिर्फ 10-20 बार इसको कर लेंगे तो पूरी बॉडी की आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। एड़ी पंजे मिलाएं, ताड़ासन में हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हाथों को और पैरों को खींचेंगे, इसमें आपके तीनों बंद लग जाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद अपने आप लग जाएंगे। शुरू करें, सांस भरते हुए खींचेंगे, रिलैक्स, एक बार और खींचे, रिलैक्स। अभी सब पुराने हैं और सबको अपनी अपनी स्थिति पता है कैसे करना है। हम 5 बार पश्चिमोत्तासन और हलासन मतलब गायात्मक नावासन करके जाएंगे 30 सेकंड के लिए। हलासन में, सर्वांगासन में 30 सेकंड सारे, सर्वांगासन में से हम जाएंगे कंधार आसन में, कंधार आसन से हम जाएंगे चक्रासन में। सबको स्थिति अपनी अपनी पता है और जो जहां रुकना चाहता है वहां रुक के वापस भी आ सकता है, और जो कर सकते हैं वो चारों स्थितियों में जाए, 30 सेकंड के लिए चारों स्थितियां। हो जाए, सर्वांगासन में चाह रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो सर्वांगासन ना करें। सर्वांगासन में कोशिश करें आपके पंजे आपके आंखों से थोड़ा सा पीछे की तरफ निकल जाए, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी। बिल्कुल आंखों के ऊपर ना रहे, थोड़ा पीछे निकल जाए, और हाथ आपके कंधों के पास जितना रहेंगे उतना बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी और वजन पूरा कंधों पर आ जाएगा। घुटने खींचे हुए, पंजे खींचे हुए, पूरा फ्लो आपके सर की तरफ और कंधों की तरफ जा रहा है ब्लड का। धीरे धीरे यहां से सभी कंधार आसन में जाएं, धीरे धीरे एक पैर को लाएंगे और फिर दूसरे पैर को लाएंगे, यहाँ अपने पंजों पर खड़े रहेंगे, पंजे पकड़ लें और कमर पूरी तरह ऊपर है, आपका पूरा हाथ पूरा खींच गया है। मोनिका हो जाएगा, आपको एक बार फिर से ट्राई करो। हाथ मत, कमर से हाथ मत हटाओ, बस भले दोनों पैर एक साथ में आ जाए, और पैर का अंगूठा पहले आएगा, उंगलियां आएगी पहले, एड़ी मत रखना।
एड़ी रखोगे तो गड़बड़ हो जाए। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। बस हाथ मत हटाओ बस। हाँ, आज जितना हुआ है कल और अच्छा होगा। जो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो वापस आ जाए। जो यहाँ से कर सकते हैं चक्रासन में जाए, और जो नहीं कर सकते वो वापस आके नॉर्मल चक्रासन या कर्णधार आसन करें। पूरा शरीर आपका खिंचाव में है, पेट पूरा खिंचा हुआ है, लंग्स खिंचे हुए हैं, कंधों पर इफेक्ट है, घुटनों पर इफेक्ट है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, जो लगा सकते हैं नाक को लगाएंगे आसन से और वापस आएंगे। इसका चक्रासन का एक और बता देती हूँ, एक तरीका और है जिसमें मछली की तरह करते हैं। कमर को उठाएं, कमर पर इस तरह हाथ रख दें। देखिए, जो कमर पर हमने यहाँ हाथ रख दिया है, सर को पूरी तरह हम आसन की तरफ ले गए हैं। सर मेरा आसन पर है, कमर में मेरे हाथ लगे हुए हैं और मैंने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है, एक फिश की तरह। पंजे मेरे आसन को लगे हुए हैं, दिख रहा होगा सभी को। इस तरह भी कर सकते हैं इसका उपासन। चलिए, समय हम 20-20 टाइम्स करेंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से इस तरह कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम करेंगे वो कमर दर्द में नहीं करते हैं। और जो नॉर्मल एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। और ये वाला राउंड करेंगे 20 का, 20 क्लॉकवाइज, 20 एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला, ये गोल बनाएंगे। 4, 5, 6, पूरा आसन तक के पास तक ले जाते हुए। कमर दर्द वाले ना करें। अठारह, 19, 20 हो जाए तो ऑपोजिट। घुटने सीधे रखने की कोशिश करें। आपका पूरा लोअर स्टमक इफेक्ट में आ रहा है इस टाइम। हो जाए तो रिलैक्स करें। जो लोअर स्टमक, जो हमारा टफ फैट होता है, वो उसके लिए बहुत यूजफुल रहता है। और साइड्स जो होती है हमारी कमर की, उसके लिए हिप्स और ये कमर तो इफेक्ट में आ ही रहे हैं, हमारी जो लोअर स्पाइन है। कमर दर्द हो गई होगी। मरकट आसन की करने जा रहे हैं। पहली विधि, घुटने एड़ी पंजे मोड़े, दोनों हाथ हमारे लेफ्ट राइट फैले हुए हैं, जा रहे हैं राइट साइड में। यहाँ पर जब आसन पर आ जाएंगे, हाथ से घुटने को रोकेंगे और फेस को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। कंधे हमारे आसन से लगे रहेंगे, स्पाइन हमारी ट्विस्ट हो जाएगी, घुटने एड़ी पंजे हमारे राइट साइड में आसन को लगे हुए हैं। ये है हमारी पहली विधि। कर किसी भी समय सकते हैं इसको, खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको करने के लिए। कभी भी लगे कमर में दर्द है तो इसको कर ले। चेंज करें लेफ्ट साइड में। रिलैक्स
करेंगे हम छठी विधि, जिसमें हमारे पंजे एक के ऊपर एक रहेगा। इस तरह मैं पैर की तरफ कर देती हूँ, हाथ आपके उसी तरह रहेंगे, लेफ्ट राइट। कमर मेरी स्ट्रेट है, मैंने पंजे फंसा लिए इस तरह से, ये देखिए मैं इधर कर देती हूँ, ये फंसा लिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ राइट साइड में, कंधे नहीं हिलेंगे मेरे, सिर्फ मेरे पंजे गए हैं। राइट पैर की छोटी उंगली और लेफ्ट पैर का अंगूठा में आसन को लग गया है, ऊपर स्पाइन में हमारे ट्विस्ट आ रहा है। यहीं से दूसरी साइड जा रहे हैं, यहाँ जाना इजी हो जाता है। चेंज कर ले इसको, अब पैर चेंज कर ले। अगेन पहले मैं राइट साइड गई, राइट साइड इजी रहेगा फिर भी जाना आपका। और अब लेफ्ट साइड जाएंगे तो थोड़ा सा कमर में ट्विस्ट आएगा। रिलैक्स, पेट के बल आ जाए। मकर आसन में रिलैक्स करें, एक एक एड़ी हिप्स को लगेगी, दोनों एड़ी। कल एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे, हम लोग करते तो हैं, वो बता रहे थे कि अगर इसको आप करें तो आपकी हील हिप से अगर लग जाती है तो आपके पेट में जबरदस्त खिंचाव आता है। तो साइटिका का तो सही है ही है, आपके पेट की मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खिंचाव, यानी पेट के फैट को भी जलाता है। आप देखते होंगे जब लगाते हैं तो पैर आप थोड़ी सी कमर ऊपर उठ जाती है ना। जी सर। तो बहुत इफेक्टिव है। 5 बार हम घुटने को घुमा रहे हैं घुटनों के दर्द के लिए, ऐसे करें और इस तरह, ये एक 5 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 जीरो बनाना है बनाने हैं। अनुराधा, पंजे का जीरो बनाना है। ये कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम जीरो बना रहे हैं पूरा। ये एक इस तरह से दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5 ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 करने जा रहे हैं भुजंगासन। समय सीमा देख लेते हैं। भुजंगासन करेंगे रुककर, चारों स्थिति रुककर करेंगे। पहली स्थिति कर रहे हैं, पहली स्थिति में अपने अपने इस तरह बैठ गए, लेटे हैं हम। कोहनियां मेरी आसन को लगी हुई है, जब मैं ऊपर जाऊंगी तो कोहनी मेरी आधा इंच मुश्किल से ऊपर उठेगी, छाती तक मेरी कमर उठेगी सिर्फ। रुके यहाँ, पूरा इफेक्ट महसूस करें कहाँ जा रहा है। स्पाइन में सबसे ऊपर की तरफ, गर्दन के पीछे जो सर्वाइकल एरिया होता है, मेरी स्पाइन पर ध्यान दें पूरी तरह। सांस छोड़ते हुए वापस। अब मैंने दोनों हथेलियां, दूसरी स्थिति भुजंगासन की, दोनों हथेलियां थोड़ी के नीचे, सांस भरते हुए ऊपर गए हैं। नाभि तक का मेरा शरीर ऊपर उठ गया है, गर्दन ऊपर। ध्यान दें कहाँ जा रहा है प्रेशर। प्रेशर मेरा इस टाइम हार्ट के पीछे स्पाइन पर है, छाती के पीछे की तरफ महसूस करें। उन्हें सर्वाइकल से सीधी करने का अच्छा मौका है रेखा, कोशिश करो। जब आप करें तो महसूस करें कि इस पार्ट पे आपके असर जा रहा है, तो आपकी पूरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। मैंने एक सिर्फ स्पाइन बोला है तो आप स्पाइन पर ही ध्यान दें अपनी। वैसे तो इसमें हमारी लंग्स भी इफेक्ट में आ रही हैं, हार्ट सब कुछ इफेक्ट में आ रहा है, पर कमर दर्द हम ठीक कर रहे हैं, स्पाइन पर इस समय ध्यान दें।
सांस छोड़ते हो वापस। हमारे कंधे भी इफेक्ट में है इस टाइम। थायराइड की दिक्कत भी सॉल्व हो रही है, लंग्स की भी। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं अंदर की तरफ फिंगर्स रहेंगी हमारी। हाथों को स्ट्रेट कर दें, जाए ऊपर। अब हमारी नाभि से भी नीचे तक थोड़ा हम हमारी मूल भाग आसन को लगा हुआ है और कमर हमारी थोड़ी सीधी हो गई है। अब इस टाइम महसूस करें इफेक्ट कहाँ है स्पाइन पर आपकी। आपकी नाभि के पीछे की तरफ जो स्पाइन है, जहां आपका मणिपुर चक्र भी होता है, वहां पर महसूस करें। तो हम पहले सर्वाइकल से चले, नीचे हम चले सर्वाइकल से थोड़ा नीचे की तरफ। तीसरी स्थिति में हम और नीचे की तरफ आ गए हैं, तो हमारी पूरी स्पाइन इफेक्ट में आ रही है। सांस छोड़ते हुए वापस आए। चौथी स्थिति। अब दोनों हथेलियों को छाती से थोड़ा नीचे, नाभि से ऊपर, जिससे हमारे शरीर के पास रहे हथेलियां, रखें। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। हमारा थाइस सिर्फ आसन को लगी हुई है, हमारे गुदा मूल तक आसन से उठ गया है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, पूरी स्पाइन पर असर जा रहा है और सबसे ज्यादा असर हमारी टेल बोन पर, जो हमारी स्पाइन का सबसे नीचे वाला एरिया है, हमारे गुदा मूल से थोड़ा सा ऊपर होता है वो, जिसको हम मूलाधार चक्र भी कह सकते हैं। मोनिका थोड़ा हाथ और अंदर लो, थोड़ा सा हथेली और अंदर ले लो। हाँ, अब कोशिश करो पेट दबाने की। वेरी गुड। पेट हमारा पूरा खिंचा हुआ है, पेट भाग भी अंदर चला गया है, लंग्स पर असर आ गया है, थायराइड। सांस छोड़ते हुए वापस आए। हम करेंगे धनुरासन करेंगे, उसमें हमारा शलभासन भी हो जाएगा और इसका विपरीत आसन भी हो जाएगा। जा रहे हैं धनुरासन में। दोनों टखनों को पकड़ लें। पहले पीछे से अपनी थाइस को उठाएंगे, घुटने पूरी तरह उठा देंगे। आगे से छाती को उठाएंगे और अपना पूरा वजन अपने पेट पर ले आए। देखिए थाइस में, कमर में कितना खिंचाव आ रहा है। यहाँ से साइड रोलिंग कर ले, और जब रोलिंग करें ध्यान रखें आपकी थाइस आसन को ना आए। जितना थाइस ऊपर रहेंगी पेट की उतनी अच्छी मसाज होगी। आगे पीछे रोलिंग करें। बैठ जाए अपने अपने आसन पर और सांसों को नॉर्मल करें। डालें घुटनों को, पैरों को, शरीर रिलैक्स हो जाएगा। हम करें जमशीर आसन। अपनी जंघा मूल पे लगाएंगे हम अपनी एड़ी को। जंघा मूल पर प्रेशर भी महसूस करें एड़ी का। घुटना हमारा इधर है, पैर मेरा देख रहे हैं आप। दोनों हाथों को मैंने उठाया। अब मैं कमर से नीचे जाऊंगी, कमर से झुकना है और अपनी छाती को या थोड़ी को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। घुटना सीधा रखें। एड़ी का प्रेशर आपको मिलना है, पोटी और पेशाब के रास्ते के बीच वाले भाग को प्रेशर डालेगा। शिवनी नाड़ी बोलते हैं उसको। धीरे से वापस आएंगे।
दाएं बाएं हाथ करते हुए, मतलब ये प्रेशर आपको लेना है, इस एड़ी का प्रेशर या बीच में ले सकते हैं, वो लेंगे आप, ठीक है। तैयार? हाँ। वेरी गुड, चलें? आप कबाबिया करोगे? करते हैं। सांस भर के हाथ ऊपर है, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे जा रहे हैं, घुटना सीधा, छाती पूरी, घुटने से लगाने का प्रयास, चाहे तो अंगूठा पकड़ लें, और कोहनियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों को दाएं बाएं वापस आ जाए। आज हम करने जा रहे हैं विपरीत आसन, इसका टेबल पोज नॉर्मल, उसमें थोड़ा सा प्रेशर आता है, टेबल पोज नॉर्मल होता है, सभी कर लेते हैं। पैरों को इस तरह रखेंगे। ज्योति, ज्योति आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, मुझे मंदिर जाना होता है आज मंगलवार को, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक्स। कमर को जितना ऊपर ले जा सकते ले जाएं, टेबल की तरह एक। ये मेरे नेट में issue- से वापस। ज्योति जी एक चीज बताइए, टेबल पोज में टांगे खुली रखते हैं बंद रखते हैं? मैं भूल गई, कंफ्यूजन हो रही है मुझे। सर ने वही टोका था मुझे किसी चीज पे, एक बार बंद कोई और रखने पे खुलने पे? हिसाब से खुले रखते हैं, अगर गलत बोल रही हो तो कोई और कंफर्म कर दो। क्योंकि सर नहीं, ने एक बार, खुला ही रखते हैं, अच्छा, क्योंकि सर ने एक टेबल बार, की तरह ही। हाँ, सर ने एक बार मुझे बंद रखने पे या खुले रखने पे टोका था। नहीं खुला रखते हैं। ठीक है। कल कंफर्म, नहीं तो अपने अपना मंडूक आसन के पोजीशन में बैठ जाएं। जो चेयर लेके बैठना चाहते हैं चेयर लेके, जो इस तरह बैठना चाहते हैं इस तरह बैठ जाएं। जल्दी जल्दी करते हैं, सबको पता है। पहली विधि, मुट्ठी बनाए, नाभि के दाएं बाएं रखें, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, कपालभाति। रिलैक्स। दूसरी विधि करने जा रहे हैं, 30-30 स्ट्रोक्स ले रहे हैं सिर्फ। नाभि पर रखेंगे मुट्ठी को, दूसरे हाथ से दबाएंगे। पेट के लिए बहुत अच्छा, करते रहिए आप। खाए हुए 3.5 घंटे का गैप। डायबिटीज है तो ये बहुत, इसको ज्यादा समय देकर करना चाहिए, कि डायबिटीज में ये बहुत फायदा करता है। आपके स्टमक का हर एक अंग इफेक्ट में आ रहा है इसमें। वापस पूरा पेट, आपके इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज सब इफेक्ट में है। इस तरह हथेली को कटोरी बनाएंगे और जब नीचे जाएंगे तो हमें पेट की इस तरह से मसाज करनी है। इसमें कपालभाति नहीं होगा। रिलैक्स। एक विधि और करते हैं, खड़े हो जाएंगे इस तरह, खड़े होंगे, अपने इस पार्ट पे लगाएंगे मुट्ठियां, ये यहाँ पर जो आपकी जंघा है, जंघा का जो जॉइंट होता है वहां उंगलियां लगाई आपने। बैठेंगे, अब अंदर की साइड आपके हाथ चले गए, सांस भर के छोड़ते हुए अब झुकेंगे। सेम प्रेशर आपके पेट नीचे वाले स्टमक के, लोअर स्टमक पे आ रहा है बिल्कुल। वापस चौथी विधि जो रेगुलर करते हैं हम, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाए, नहीं तो इसी इसी तरह बैठते हुए लोअर स्टमक पे हाथों को लगाएंगे, एड़ी का प्रेशर देंगे और माथा आसन को लगा देंगे। किसी को नहीं समझ आ रहा हो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम सब पुराने हैं, सबको आता है, और किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा।
रिलैक्स। जा रहे हैं गोमुख आसन में। एक एड़ी पर बैठेंगे, पाइल्स के लिए फायदा हो जाएगा। घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेते हुए हाथ को पकड़ेंगे पीछे से, गर्दन ऊपर और कपालभाति। जिनका हाथ नहीं पकड़ा जाता वो कोहनी को ऊपर से प्रेशर दे दे। हमारा थायराइड के लिए फायदा है इसमें। लंग्स आपके इफेक्ट में आ रहे हैं, आपके पेट के लिए, पेट की गैस इससे निकल जाती है। चेंज कर लें। रिलैक्स। तीसरी स्ट्रोक से ले रहे हैं, थोड़ी कमी है। करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन में आता है सभी को, शुरू कर दे अपना अपना। घुटने और छाती के बीच में से कोहनी को लेते हुए दूसरा पैर पकड़ेंगे और जो घुटना हमारा ऊपर है वो हाथ पीछे स्पाइन के पास है। इस समय आपके इफेक्ट में सब चीज, पेट के हर एक ऑर्गन पहले एक साइड से दबेगा, फिर दूसरी साइड से दबेगा। हर एक ऑर्गन दब रहा है इस टाइम। चेंज कर रही दूसरी तरफ। रिलैक्स। आज करेंगे उष्ट्रासन की बजाय हम 10 टाइम्स करेंगे सुप्त वज्रासन और शशकासन। आता है सबको? 10 टाइम्स करना है। उष्ट्रासन की जगह हम कर रहे हैं सुप्त वज्रासन में पीछे जाएंगे और शशकासन में इस तरह आगे आएंगे, छाती को आसन से लगा देंगे 10 टाइम्स। लास्ट है मेरा, खत्म कर लीजिए सभी। अपने अपने आसन पे बैठ जाएंगे, चाहे भुजंगासन में, चाहे वज्रासन में। नहीं तो नॉर्मल इस तरह बैठ जाए। करने जा रहे हैं सिंह गर्जना आसन। पूरा हो जाए तभी बैठे, मैं तभी शुरू करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। हाथों को इस तरह रखें, गर्दन दृष्टि आपकी नाक की तरफ रहेगी। दहाड़ लगाएंगे पूरा, एक सांस में पूरी एक दहाड़, 4 बार सामने, 3-3 बार दोनों साइड। सांस कर लें गले की। थायराइड में बहुत फायदा करता है ये, पूरे ग्लैंड्स आपके बढ़ते या घटते नहीं है। और लंग्स की तो होती है। ऐसी करेंगे 2 बार।
पूरी एक सांस में इतना हंसना है कि आपके पेट में दर्द होने लगे, इस तरह से मतलब आपको जोर लगा के हंसना है। शुरू करें। हो जाए, रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा लगाएं, स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। कपालभाति शुरू करने जा रहे हैं। कपालभाति में जिसको खाए हुए 2 घंटे हो गए हो वही करें। खाना भी खाया तो इसको अवॉइड करें, पीरियड्स है तो अवॉइड करें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो स्लो करेंगे, ध्यान देंगे सिर्फ एक्सेल पर। पुराने हैं सारे एज आई सेड। तो शुरू कर दें अपना अपना साथ में। अब जो पुराने सबको अपनी अपनी पोजीशन पता है, बताने की जरूरत नहीं है। करने जा रहे हैं कपालभाति के साथ हम शीर्ष आसन। 3 मिनट के लिए करेंगे। 60 हमारे 3.5 मिनट हो जाते हैं करीब। 60 सेकंड पर मैं बता दूंगी। सबको पता है, कोई सहारे के साथ, बिना सहारे के साथ, जैसे करना चाहते हैं करें। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो एक एक पैर से कर ले। एक, 2, 3। वापस आ जाए। रिलैक्स करेंगे शशक आसन में। करीब करीब हमारे 3.5 से 4 मिनट हो गए हैं इसको करते हुए, जो जिन्होंने पूरा किया है। क्योंकि कपालभाति धीरे होता है तो 60 के 180 स्ट्रोक्स लिए हैं। तो सुरभि जी का भी बहुत अच्छा होने लगा।
हाँ, सुरभि जी करने लग गई, बस लेकिन सहारा सहारा लेती नहीं होता है, बिना सहारे अभी भी नहीं होता। हाँ, तो धीरे धीरे एक पैर ना छोड़ा करिए तो होने लग जाएगा एक पैर एक छूट एक जाता है, दूसरा पैर नहीं छूटता। कोई बात नहीं, 3-3 4-4 सेकेंड करके होगा, फिर होने लगेगा। हाँ, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, हाथों को ना पास रखो कोहनी को ना, तो उससे ठीक बैलेंस बन जाएगा। ठीक है कोहनी को थोड़ा पास कर दीजिएगा तो बैलेंस अच्छा बनने लगेगा। जी। बहुत प्रेशर लगता है, आपको भी फील होता है क्या? क्या? पर फिर बताइए। सिर पे बहुत प्रेशर फील होता है, जबकि मैं तो वॉल की सपोर्ट से करती हूँ। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हाथ है ना, हाथ कोशिश कीजिए, हाथ जो है। ये सॉफ्ट पार्ट होता है ना, ग्राउंड पे। हाँ, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, तो वहां रहना चाहिए आपकी। तो उससे क्या होगा कि आप और कोहनियां पास होंगी तो आपका जो पूरी बॉडी का प्रेशर है कोहनियों पर और हाथों पर आने लगेगा, सर पर कम हो ओके। जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से मतलब फीलिंग कम हो जाएगी। हम नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू भी करते हैं तो भी बॉडी में पेन होता है, धीरे धीरे बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है। कपालभाति शुरू कर दें सभी अपना। हम करेंगे एक साथ हुए ना, 1-10 तक करेंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। कमर दर्द है तो हाथ दोनों साइड रख लीजिए, और अगर बीच उससे भी दर्द आता है तो इस तरह ट्विस्ट करके कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं बीच बीच में। दो मिनट बचे हैं। कपालभाति करने से कब करूंगे सभी? हमारे शरीर के सारे सिस्ट मेल्ट होते हैं, हमारे शरीर की अशुद्धियां निकलती हैं, क्योंकि बार बार हम स्ट्रोक देते हैं तो ब्लड जो होता है वो हार्ट में या जो हमारे पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें जाता है निकलता है, प्रेशर से जाता है निकलता है। तो एक उसमें अच्छा मतलब जैसे गंदगी बाहर निकल जाती है, हमारे शरीर से सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। करते रहें। रिलैक्स कर लें, 1-2 लंबी गहरी सांस ले लें। करने जा रहे हैं अग्निसार। अग्निसार वही करेंगे जिनको खाए हुए 3.5 घंटे हो गए हो खाना खाए हुए, पीरियड्स ना हो उस समय अवॉइड करें। इसमें क्या करेंगे, हम पूरी सांस भरेंगे, निकाल देंगे सारी सांस। निकली हुई सांस में अपनी नाभि को पीछे रीढ़ तक ले जाएंगे और वापस लाएंगे, नाभि मूल को पीछे ले जाएं वापस लाएं, और इसको कंटिन्यूअसली निकली हुई सांस में ही रिपीट करते रहें। पूरा पेट मौलिक क्रिया भी हो जाती है इसे अगर खड़े होकर करते हैं तो इसमें सहायता करेगा, जिसमें कि हमारा पेट के सारे ऑर्गन्स इस तरह से मसाज होते हैं, सारे ऑर्गन्स मूव करते हैं, तो बहुत इफेक्टिव रहता है पेट के लिए। सुबी जी, इसमें अगर आप वो लगा लेंगे ना, पद्मासन प्रॉपर लगा लेंगे अगर, तो शरीर उठ जाएगा।
पद्मासन तो लगा देती हूँ, एक साइड का उठ जाता है, एक साइड झूल जाती हूँ, एक साइड आ जाती हूँ, एक साइड का तो उठ जाता है पूरा। धीरे धीरे हो जाएगा। एक बार मैं खड़े होके बता देती हूँ। खड़े होके इस तरह घुटनों पर हाथ रखेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी। इसमें देखिए अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो जैसे मौली क्रिया रामदेव जी बताते हैं वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जिनको ऑक्सीजन लेवल कम होता है उसे ये नहीं करना चाहिए। जब हम इसे करते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की थोड़ी सी डाउन हो जाती है इसको करने में। तो काफी जैसे अगर कोई बड़ा बूढ़ा हो और ऑक्सीजन लेवल उसको दिक्कत हो अस्थमा वगैरह की, उन्हें नहीं करना चाहिए ये। चलिए रिलैक्स कर ले, क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो इसका हम कर लेंगे। हम अगर इसके बाद वो कर लेते हैं अनुलोम विलोम या सुदर्शन क्रिया, तो उसमें क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाता है। अनुलोम विलोम क्या करना चाहते हैं, अनुलोम विलोम या सुदर्शन क्रिया आज? चलिए सुदर्शन क्रिया करते हैं। जो अनुलोम विलोम करना चाहते हैं कर लें। सुदर्शन क्रिया भी उसी का ही एक और स्थिति है, बैठ जाए। मैं नहीं कर पाऊंगी इसमें आप लोगों को मैं काउंट बताती जाऊंगी। 4 काउंट में सांस को भरेंगे, भरेंगे तो निकालेंगे नहीं, निकालेंगे तो भरेंगे नहीं। पहले प्रोसेस देख लें पूरा। ऐसे ऐसे 4 काउंट में भरेंगे, 2 काउंट में होल्ड करेंगे, 6 काउंट में निकालेंगे, अगेन 2 काउंट में होल्ड करेंगे। पहली स्थिति में उंगलियां इस तरह, अंगूठा पीछे पेट के पास रहेगा। दूसरी स्थिति में यहाँ, तीसरी स्थिति में हाथ पीछे इस तरह से, पूरा हाथ पीछे की तरफ रहेगा, कंधों पर लगाएंगे। और हर एक स्थिति में 3-3 बार करेंगे, 3 राउंड्स करेंगे, मतलब भरने और निकालने के 3 राउंड्स करेंगे। तो पहले यहाँ रखें, शुरू करेंगे। मैं हाथ का वो दिखाती जाऊंगी शुरू करने से भी। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड एक्सेल 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। दूसरी स्थिति में आ जाए, अपनी छाती के पास इस तरह रखेंगे हाथ को, अंगूठा पीछे है, उंगलियां मेरी आगे की तरफ है। शुरू करें। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। पीछे की तरफ दोनों हाथ चले जाएंगे, अंगूठा भी पीछे की तरफ है। लास्ट टाइम मैंने गलती की थी, अंगूठा आगे रखवाया था। शुरू करें। 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2, इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अनुलोम विलोम की जगह आज हमने ये वाला किया है। करने जा रहे हैं उज्जयी। उज्जयी में खराटों की आवाज निकालेंगे, जलंधर बंद निकाल लगाकर जीप को टर्न कर लेंगे, तालू से लगाएंगे टर्न करके, और 10 बार खराटों की आवाज निकालेंगे।
नॉर्मल रखते हुए जीभ को, जलंधर मत लगाते हुए लंबी सांस भरेंगे, गले को चोक करते हुए रोकेंगे और फिर उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। शुरू करें। पोल्यूशन है, करेंगे भस्त्रिका, वही वाला 4 राउंड्स करेंगे भस्त्रिका के। दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 200-200, ठीक है। 200 में जब तक करूंगी तब तक कीजिएगा। स्लो भी ले रहे हैं तो जब तक मैं कर रही हूँ मैं अपने 200 काउंट करूंगी, बाकी सब उसके बाद रुक जाइएगा। पूरा लेंगे और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से कर रहे हैं, लास्ट वाली सांस में भरेंगे और राइट से निकाल देंगे। शुरू करें। रिलैक्स कर लें। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, उसके बाद हम राइट से शुरू करेंगे। राइट से शुरू करें। रिलैक्स कर लें। अगर किसी को चक्कर आ रहे हो तो रोक दीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक क्रिया हम जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होता है, शरीर पूरा इफेक्ट में आ रहा होता है। तो अगर चक्कर आए या कुछ इस तरह की फीलिंग आए तो रोक दीजिए उसको। तो प्रैक्टिस से टाइम बढ़ता जाता है अपने आप ही। अनुलोम विलोम फास्ट वाला करेंगे, वही 200 स्ट्रोक्स, निकालेंगे लेंगे निकालेंगे, अनुलोम विलोम की तरह। शुरू करें।
आखिरी विधि में आंखें बंद करके करें, कोशिश करें। चक्कर आते हैं आंखें खोल लें, और चक्कर आते हैं तो रुक जाएं। ठीक है, 200 लेंगे, नहीं होता तो रुक जाएं, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है अपने साथ। नॉर्मल सांस भरेंगे निकालेंगे, भरेंगे निकालेंगे। 200। मैं रुक रुक के कर रही हूँ। अगर रुकते हैं तो वाइब्रेशन महसूस करें, पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन आती है अजीब सी। रिलैक्स करें। देखिए आपकी सांस ना आ रही है ना जा रही है, पूरे शरीर में एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। हार्ट को हमने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज दी है, लंग्स को बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है इस टाइम। किसी को अगर इस टाइम खांसी कोल्ड वगैरह होगा तो उसमें भी पक्का इफेक्ट आया होगा। पोल्यूशन का भी शरीर पर असर कम आएगा या नहीं भी आएगा। डेली करेंगे हम इसको तो पोल्यूशन का असर उसे हम काफी दूर कर सकते हैं। आंखें बंद रखें, करने जाने हैं भ्रामरी, उसके बाद आंखें बंद रखेंगे। हो जाए तो शांति से बैठें। हथेलियां चाहे घुटनों पर ऊपर की तरफ रखें या अपनी गोदी में रख लें। फेस ऊपर की तरफ रहेगा हथेलियों का। स्पाइन एकदम स्ट्रेट, गर्दन थोड़ी उठी हुई, आंखें बंद। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। देखिए सांस आपकी बिल्कुल रुकी हुई सी है। शरीर एकदम शांत हो गया है, हल्का। अजीब सी फुर्ती है शरीर में। माइंड एकदम रिलैक्स। महसूस करें अपने शरीर की पॉजिटिविटी। एक ऑरा महसूस करें अपने चारों तरफ। लाइट, वाइट लाइट महसूस करें। जो पूरी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। हमारे अंदर कोई किसी से शिकायत नहीं है। शरीर एकदम स्वस्थ है।
हमारा आंतरिक शरीर एकदम स्वस्थ, आपके पैर, आपके मूल अंग, निष्कासन अंग, आपका पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका गला, देखें सब कुछ लाल रंग का बहुत सुंदर है शरीर अंदर से हमारा। आपके कंधे स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, आपकी बाजुएं, कोहनी, हाथों की उंगलियां, हथेली, पूरा शरीर स्वस्थ। आपके सेंस ऑर्गन बिल्कुल ठीक है। आपका स्वाद, जिह्वा, आपकी स्किन टच फील करते हैं आप, आपकी सुनने की शक्ति, आपकी देखने की शक्ति, सब स्वस्थ है। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, अच्छा सुनते हैं, अच्छा ही देखते हैं। आपका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है। शरीर एकदम हल्का, शांत। सभी को धन्यवाद देते हुए सभी ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करते हुए ऊर्जा उत्पन्न करें। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर धारण करें और अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णु। सभी को धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू ज्योति।